हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश और अभी आप लोगों को मैं अपडेट दे देता हूँ। सुबह 9 से 10 और रात को 11 से 12 की क्लासेस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं। तो अगर आप चाहते हो या फिर आपके नोन में कोई है जिसको इंग्लिश सीखनी है अभी, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइमिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मॉर्निंग की भी हैं 8:30 बजे की, वो स्पोकन पर आ चुका है। सुबह 10 बजे की है, वो अभी इंटरमीडिएट लेवल पर चल रहा है। शाम को 6 से 7, 7 से 8 दोनों इंटरमीडिएट पर आ चुके हैं। और 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये सारे जो बैचेज़ हैं ये हमारे स्पोकन पर चल रहे हैं। इन बैचेज़ में हम स्क्रिप्ट लेते हैं, उसकी हेल्प से प्रैक्टिस करते हैं। 1-to-1 सेशन होता है, ग्रुप्स में सेशन होता है और वहाँ पर हम नॉर्मल स्पोकन की प्रैक्टिस करते हैं। और मैं वहाँ पर आप लोगों को टॉपिक्स दूंगा, सेंटेंसेस दूंगा, और जहाँ पर आप गलती कर रहे हो आई लेट यू नो कि उसको सही कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से आपके अंदर ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और इन्वॉल्वमेंट मेरी काफ़ी होती है। सैटरडे संडे की भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ। वैसे मंडे टू फ्राइडे रहेगी, सैटरडे संडे को भी स्पोकन में एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी रहती हैं। तो अगर आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो ऊपर व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है मैंने, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं एक अभिनेत्री के अलावा सब कुछ बनना चाहती थी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगी। पहला तो टर्म ये है कि मैं बनना चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल है। तो आई डिड वांट टू बिकम, एक्शन है यहाँ पर वांट टू, और इसकी सेकंड फॉर्म लगी क्योंकि इसके अंदर डिड छुपेगा। सो आई वांटेड टू बिकम, मैं बनना चाहती थी एवरीथिंग बट एन एक्ट्रेस। अब यहाँ पर जो बट लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है इसके अलावा। तो अलावा के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड, हैविंग, बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है, जैसे मैं कहूँ कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ इसके अलावा। सो आई कैन मैरी एनी वन बट हिम, ठीक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके अलावा, आई कैन डू एनी थिंग बट दिस। तो यहाँ पर बट के बाद जो अब हम दिस दैट इनका यूज़ करते हैं या फिर जो भी हम कंडीशन को लगाते हैं, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं बनती है। तो इसी तरह से सेंटेंस बना है, आई वॉन्टेड टू बिकम एवरीथिंग बट एन एक्ट्रेस। ये सेंटेंस, इस तरह के कुछ सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करते रहना। वीडियो पर आपके लाइक नहीं आती हैं, वॉच टाइम अच्छा जाता है, लोग देखते हैं, लेकिन लाइक्स का जो कंपैरिजन है, रेशियो है, वो बहुत कम है। तो आप प्लीज़ लाइक किया करो, अच्छी लगे तो शेयर किया करो। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट बनाने की और अच्छा इस पर टाइम स्पेंड करने की। अगर इन द फ्यूचर ऐसा टाइम आता है कि मुझे यूट्यूब से ही एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैं शायद इस पर और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आऊँगा और आप लोगों को फ्री में ही चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये चीज़ है कि यूट्यूब से इतना रेवेन्यू नहीं आता है कंपैरेटिवली। जो लोग टाइम वेस्ट वाला कंटेंट बनाते हैं उनका तो बहुत आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है, दिमाग नहीं लगाना। लेकिन टीचर्स को बड़ी मुश्किल होती है। और मेरे पास कोई टीम मार्केटिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग ही हो जो मेरी मार्केटिंग कर सकते हो, जो मुझे थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हो। तो पसंद अगर आता है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो। सबसे पहले मेरे लुक की तुलना कैटरीना से की गई, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लुक्स को कंपेयर किया गया कटरीना से। ये सेंटेंस है एक पैसिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। तो किसको कंपेयर किया गया? ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे लुक्स को। सो माई लुक्स। हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब, वॉज वर्ब आता है तो लुक्स, इसमें कई सारे लुक जो हैं इसके फीचर्स हैं वो आ रहे हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में जाएगा। माई लुक्स वर कंपेयर्ड टू कटरीना, ठीक है। कटरीना से कंपेयर किए गए थे, फ्रॉम नहीं लगाना है, टू लगाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई लुक्स वर कंपेयर टू कटरीना, मेरे लुक्स को कटरीना से कंपेयर किया गया था। किसने किया वो नहीं पता, तो पैसिव सेंटेंस में जाएगा। मैं एक महिला के रूप में उनकी सराहना करती हूँ, एक अभिनेत्री के रूप में बहुत कमाल की हैं, ठीक है। तो सराहना करना मतलब अप्रिशिएट करना। तो मैं सराहना करती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें डू या डज छुप जाते हैं। मैंने कई बार बताया है, डू, डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं, इनके तुरंत बाद अगर एक्शन है तो छुप जाते हैं। डू डज उस कंडीशन में बाहर निकल सकते हैं जब थोड़ा सा एम्फेसाइज करना हो, अरे मैं करता तो हूँ, ठीक है। और डिड भी उस कंडीशन में निकल सकता है बाहर जब आपको जोर देना हो, एम्फेसाइज करना हो, मैंने किया तो था, आई डिड,
कॉल यू, तो मैंने कॉल किया तो था, किया था। जब आपको जोर लगाना होता है तब हम डू, डज या डिड को बाहर निकालते हैं, लेकिन नॉर्मल सेंटेंसेस में ये अंदर छुपते हैं एक्शन के अंदर, ठीक है। सो आई अप्रिशिएट हर, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक। एज अ वुमेन, एक वुमेन की तरह, एक वुमेन के रूप में। सो अप्रिशिएट हर एज अ वुमेन, मैं एक वुमेन की तरह उनको अप्रिशिएट करती हूँ, वो कमाल की हैं, शी इज़ गॉर्जियस, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एज एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस की तरह, एक एक्ट्रेस के रूप में वो कमाल की हैं, वो गॉर्जियस है, वो बहुत बढ़िया है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया, मैं एक महिला के रूप में उनकी सराहना करती हूँ, I appreciate her as a woman. She is gorgeous as an actress. वो एक एक्ट्रेस के रूप में कमाल की है, वो बहुत बढ़िया है एक एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री के रूप में। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसने कहा मेरा मतलब है कि मुझे खुद उन पर क्रश है, ठीक है। आई मीन, मेरा मतलब, सिंपल, ये बहुत ही बोला जाता है, जैसे हिंदी में हम कई बार मतलब बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी वो आई मीन बहुत बोलते हैं जो भी स्पीकर हैं, ठीक है। सो आई मीन, मुझे उन पर क्रश है। अब मुझे कुछ है या मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, तीनों ही कंडीशन में ये जो सेंटेंस होते हैं ये पोजेशन के अंदर आते हैं। पोजेशन में हम क्या करते हैं, हैव को एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। अभी हमारे कंडीशनल सेंटेंस भी चल रहे हैं क्लासेस में। कंडीशनल सेंटेंस में मैं इस चीज़ को कई बार समझा चुका हूँ। एक्शन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, इन तीनों में क्या फ़र्क है और इन तीनों को हम कैसे बनाते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर आप लोगे, कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज लो, हर सेंटेंस ना इन्हीं चीज़ों के अंदर फॉल करेगा। एक्शन होगी, कंडीशन होगी या पोजेशन होगा, इनके ही टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो ये तो बिल्कुल बेस वाली चीज़ है, बिल्कुल बेस वाली, कि ये तीन चीज़ें होती हैं और सारी बातें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। सो मेरा मतलब है मुझे खुद उन पर क्रश है। आई मीन, आई हैव क्रश, आई हैव अ क्रश ऑन हर माई सेल्फ। अब देखो, माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, ठीक है, इनमें फ़र्क होता है, ठीक। कहाँ किसको लगाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, उसमें मैंने समझाया था, ठीक है। माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ और आई माई सेल्फ और लास्ट में माई सेल्फ कैसे लगाते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ फ़र्क होता है जो हमने एक्स्ट्रा क्लास में समझा था। मैंने खुद और खुद के सेंस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। सो आई मीन, आई हैव अ क्रश ऑन हर माई सेल्फ, मुझे खुद उन पर क्रश था। आप इसको ऐसे बना सकते हो, आई माई सेल्फ हैव अ क्रश। अगर आप एक्शन के बाद माई सेल्फ लगा दो तो उसका मतलब होता है खुद के लिए, खुद को। जैसे मैंने कहा, आई मेड माई सेल्फ अ मैगी, ठीक है, तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई, तो वहाँ पर खुद का सेंस नहीं आएगा, वहाँ पर आ जाएगा खुद के लिए, खुद के लिए। एक्शन के बाद अगर आप माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगा दोगे तो, ठीक है। आई विल परचेज, परचेज के बाद मैंने माई सेल्फ लगा दिया, आई विल परचेज माई सेल्फ अ कार, तो मैं खुद के लिए एक गाड़ी खरीदूंगा। और अगर मैंने बोला आई माई सेल्फ विल परचेज अ कार, मैं खुद एक गाड़ी खरीदूंगा, दोनों में फ़र्क आ जाता है। और आई विल परचेज अ कार बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप अकेला ही खरीदूंगा, वो सेंस लेकर चला जाएगा। तो तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा। तो मेरा मतलब है मुझे खुद उन पर क्रश है। आई मीन, आई हैव अ क्रश ऑन हर माई सेल्फ। तो आप इन तीनों को यूज़ करके कॉमेंट सेक्शन में सेंटेंस ज़रूर बना लेना। फिर लोग मेरे वजन के बारे में बात करने लगे। करने लगे, स्टार्ट प्लस आईएनजी, करने लगे, करना लगता है, करने लगेगा, करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर देता है। इस तरह के सेंटेंसेस में स्टार्ट के साथ आप एक्शन में आईएनजी लगा दो, या फिर स्टार्ट के बाद टू ऐड करो और आईएनजी को हटा दो। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। तो सेंटेंस बना, देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, लोग बात करने लगे, लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, अबाउट माई वेट, मेरे वज़न के बारे में, ठीक है। सो देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, लोगों ने शुरू कर दिया बात करना, अबाउट माई वेट, मेरे वज़न के बारे में। लेकिन मुझे वज़न बढ़ाने के लिए कहा गया था, मुझे वो चीज़ करने के लिए कहा गया था, बट आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया था। ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी एक पैसिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसने कहा वो मैटर नहीं करता, मुझे कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने काम नहीं किया, काम को मुझ पर किया गया था। तो पहले ऑब्जेक्ट आया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई वॉज, फिर थर्ड फॉर्म आई टोल्ड। आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया था, टू पुट ऑन वेट, वज़न बढ़ाने के लिए। तो सेंटेंस निकल कर आया, आई वॉज टोल्ड टू पुट ऑन वेट, वज़न बढ़ाने के लिए, वज़न इंक्रीज करने के लिए मुझे कहा गया था, क्योंकि मैं 8वीं सदी की राजकुमारी का किरदार निभा रही थी। सो बेसिकली शी इज़ टॉकिंग अबाउट द मूवी शी डिड, वीर।
ठीक है, क्योंकि मुझे 18वीं सदी, 8वीं नहीं 18वीं सदी की राजकुमारी का किरदार निभा रही थी। ठीक है, किरदार निभाना, देखो प्ले, एक्शन जो होता है प्ले, इसके दो मीनिंग निकल जाते हैं, खेलना भी होता है और किरदार निभाना भी होता है। जैसे मैं कहूँगी आई एम प्लेइंग माई फादर, सो आई एम प्लेइंग माई फादर और आई एम प्लेइंग विद माई फादर, दोनों में फ़र्क है। आई एम प्लेइंग माई फादर का मतलब है मैं अपने पापा का रोल निभा रहा हूँ, और आई एम प्लेइंग विद माई फादर का मतलब है मैं अपने पापा के साथ खेल रहा हूँ। समझ रहे हो? सो आई वॉज प्लेइंग विद अ प्रिंसेस, मैं एक प्रिंसेस के साथ खेल रही थी, और आई वॉज प्लेइंग अ प्रिंसेस, मैं प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही थी। तो दोनों में हल्का सा ये फ़र्क आएगा ही आएगा। ठीक है, सो बिकॉज आई वॉज प्लेइंग अ प्रिंसेस, मैं एक प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही थी ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की। एक मिनट रुको। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और उस समय की महिलाओं को थोड़ा मोटा माना जाता था, माना जाता था, कोई चीज़ की जाती थी। एंड वुमन ऑफ द टाइम, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर काम किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो, वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई काम करता था, मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, और आई प्लेड क्रिकेट, तीनों चलेंगे। फ़र्क होता है छोटा छोटा सा, वो मैं कई बार क्लास में समझा भी चुका हूँ। मैं इस टॉपिक को भी लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं ये इस तरीके के टॉपिक ना अपनी वीडियोस के लिए, शॉर्ट्स के लिए लिख लेता हूँ, और क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है सीखने वाली वो है यूज टू, वुड और पास्ट इंडेफिनिट, तीनों में बना सकते, लेकिन फ़र्क होता है, अभी नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में रखा, तो आ जाएगा यहाँ पर वर्ब। यूज टू रखूँगा तो यूज टू बी, ठीक है, वुड रखूँगा तो वुड बी, तीनों में चलेगा। सो वुमेन ऑफ द टाइम यूज टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बहुत ग्रामर आ जाएगी, तो फिलहाल आप यूज टू बी को पैसिव में मत लेकर जाओ। ठीक है, वो क्योंकि वहाँ पर वर यूज टू बी का सेंस आ जाएगा, वुड भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वुमेन ऑफ द टाइम वुड बी सपोज्ड, सॉरी वुड बी कंसीडर्ड, उनको माना जाता था। ठीक है, और मैंने लिया सपोज टू बी। अब सपोज टू बी के अंदर क्या है, यहाँ पर डिड छुपा हुआ है, सपोज टू बी के अंदर डिड छुपा हुआ होता है। तो पैसिव में जब हम बनाएंगे, जब हम पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पर वर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो वर सपोज्ड टू बी, एक्शन का पार्ट है सपोज टू बी, और वर के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो सपोज टू बी की फिर से सपोज्ड थर्ड फॉर्म ही बन जाएगी। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट आया वुमेन ऑफ द टाइम, हेल्पिंग वर्ब आई वर, एक्शन आया, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई सपोज टू बी। सो द वुमेन ऑफ टाइम वर सपोज टू बी अ लिटिल प्लम्पर। बी क्यों लगा, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, एक्शन नहीं है। वर सपोज टू डू तो एक्शन है, वर सपोज टू बी स्टेट ऑफ बीइंग है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना कि एंड द वुमेन ऑफ द टाइम वर सपोज टू बी अ लिटिल प्लम्पर। प्लम्पर का मतलब होता है थोड़ा सा चबी, मोटी। ठीक है, वीर के बाद काफ़ी समय तक मेरे पास कोई काम नहीं था। ठीक है, तो वीर के बाद, आफ्टर वीर, मेरे पास कोई काम नहीं था। अब मैंने आपको समझाया था कि जब मेरे पास कोई चीज़ है, मुझे कुछ है, ये पोजेशन के सेंटेंस होते हैं, लेकिन हैव को एक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे पास नहीं था। अगर मेरे पास था तो डिड छुपेगा हैव के अंदर, सेकंड फॉर्म बनेगी आई हैड। मेरे पास था, मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव। डिड बाहर निकल कर आ गया तो वापस से उसने उसको हैव बना दिया। आई डिडंट हैव एनी वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं था, फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय के लिए, काफ़ी समय तक। आफ्टर वीर, वीर के बाद। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, आई डिडंट हैव एनी वर्क फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर वीर। तो वीर के बाद कुछ समय तक मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सर्वोपरि है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी टर्म आप सीखोगे, आउटमोस्ट। आउटमोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर, सर्वोपरि। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि फॉर मी, मेरे लिए, माई सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, इज ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक डिग्री को दिखाता है, आउटमोस्ट। ठीक है, इसको हम अटमोस्ट बोलते हैं वैसे, अटमोस्ट। मैं अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कुछ नहीं करूँगी, मतलब अपने आत्मसम्मान को सब रख के उसकी कीमत पर कुछ नहीं करूँगी। नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, आई विल नॉट डू एनीथिंग, किसी चीज़ की कीमत पर, एट द कॉस्ट ऑफ,
ये मैंने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। एट द कॉस्ट ऑफ, सो आई विल नॉट डू एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की कीमत पर मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, एकदम सिंपल सी फॉर्मेशन है। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, ठीक है। नेम अपने आप में एक्शन भी होता है, किसी का नाम लेना, किसी का नाम रखना। ही नेम्ड मी, उसने मेरा नाम रखा। ही इज़ नेमिंग मी, वो मेरा नाम चिढ़ा रहा है, नाम निकाल रहा है, नाम बना रहा है। तो नेम अपने आप में एक एक्शन भी होता है। तो इसने कहा आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, मैं यहाँ पर किसी का नाम लाना नहीं चाहती हूँ, नाम लेना नहीं चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको अपना संकोच छोड़ना होगा। यहाँ पर एक बहुत प्यारी टर्म आप सीखोगे, दिस सेड, उन्होंने कहा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस से डिड छुपा हुआ है से के अंदर। दिस सेड यू हैव टू लेट गो एंड यू लेट इट गो। आपने गाना सुना है ना, लेट गो का मतलब जाने देना होता है, और इसको हम मोस्टली फीलिंग के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप मुझे, मैं ऐसे कहूँगी लेट मी गो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप लेट और गो इन दोनों को सिर्फ एक साथ लगाओगे, लेट गो ऑफ, ठीक है। लेट गो ऑफ का मतलब होता है किसी फीलिंग को निकलने देना, ठीक है। लेट गो ऑफ योर सॉरो। इसने कहा है कि दे सेड यू हैव टू लेट गो ऑफ योर इनहिबिशंस। इनहिबिशंस का मतलब संकोच, हेजिटेशन। तो हेजिटेशन का ही आप एक सिनोनिम मानकर चलो, इनहिबिशंस, ठीक है। सो दिस सेड यू हैव टू लेट गो ऑफ योर इनहिबिशंस। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने संकोच को निकालना पड़ेगा, अपना जो हेजिटेशन है उसको तुम्हें निकालना पड़ेगा। रिहर्सल के बहाने वो गलत काम करते थे, रिहर्सल के बहाने, अब किसी चीज़ के बहाने, ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ, ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़रीन खान ने इंग्लिश बोली। मुझे रियली उनके बोलने का तरीका, उनके जो सेट ऑफ सेंटेंसेस है मुझे बहुत पसंद आए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ किया, और उससे समझ में आता है कि शी इज़ हैविंग एक्चुअली अ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर एज वेल, ठीक है। तो दे वुड डू रॉन्ग थिंग्स, वो किया करते थे। अब यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल नहीं आएगा, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ स्पेसिफिकली होती थी जब उनको मौका मिलता था या फिर रिहर्सल होती थी, तो स्पेसिफिकली उस टाइम पर कोई चीज़ होती थी, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। सो दे वुड डू रॉन्ग थिंग्स, वो गलत काम करते थे, ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ रिहर्सल, रिहर्सल के बहाने, ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ। अगर मान लो एक्शन है, मैंने कहा कि कॉपी लेने के बहाने, तो यहाँ पर आईएनजी लगाना पड़ेगा, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टेकिंग नोटबुक। नेका नेकी का भी सेंस आ गया, ऑफ प्लस आईएनजी मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया था, ठीक है। कॉपी लेने के बहाने, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टेकिंग नोटबुक्स, ठीक। और अगर मान लो कोई एक्शन ही नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे ही नहीं, फिर सिंपल ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने रिहर्सल के बहाने, रिहर्सल करने के बहाने ये नहीं बोला, रिहर्सल के बहाने, तो ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ रिहर्सल। तो दे वुड डू रॉन्ग थिंग्स ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ रॉन्ग दिस, ये दिस लिख दिया है, ये थिंग्स है, ये गलत लिख दिया है। सो दे वुड डू रॉन्ग थिंग्स ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ रिहर्सल। तो रिहर्सल के बहाने वो गलत चीज़ें किया करते थे। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक दोनों कीजिए। थैंक यू।